एक बार जंगल में एक आश्रम में एक साधु रहते थे। अक्सर वह साधु अकेले ही रहते थे। कभी कभार कोई राहगीर, कोई मुसाफिर देर सवेर वहां से गुजरने वाला उन साधु के पास रुक जाया करता, वरना तो वह साधु महाराज अकेले ही वहां रहते थे। एक बार एक नौजवान राहगीर के रूप में वहां से गुजरा। रात हो गई तो उसने वहीं उस आश्रम में रात बिताने का निश्चय किया और वह आश्रम में चला गया। उस नौजवान ने साधु को दंडवत प्रणाम किया और रात भर रुकने की आज्ञा चाही। साधु ने कहा कि रुकिए, मैं तो यूं भी अकेला ही रहता हूं और राहगीर मुसाफिर यहां आते जाते रहते हैं। और इस प्रकार से मैं नौजवान रात्रि को उन साधु जी के पास रुका और रात में न जाने क्या हुआ कि उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला, शांति महसूस हुई। उसे यूं लगा कि जैसे जीवन में उसे पहली बार सुकून, शांति प्राप्त हुई। और उसने कहा उन साधु जी से कि हे महात्मन, मेरा मन तो अब यहीं रहने को कर रहा है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। तो साधु ने कहा कि ठीक है। तो नौजवान ने कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके पास ही रहूंगा। साधु ने आज्ञा दी। इस प्रकार गुरु शिष्य वहां रहने लगे। तो वह नौजवान शिष्य साधु गुरु जी के कहे अनुसार सभी कार्य करता। एक दिन साधु गुरु जी ने कहा कि यह मन बड़ा चंचल है। उसी दिन से उस नौजवान शिष्य ने अपने आप को आश्रम के कोने में बंद कर लिया। अब आश्रम में कौन आता है, कौन जाता है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं रहा। वह आश्रम में बनी एक कुटिया में अकेले ही रहने लगा। और अब साधु गुरुजी ने सोचा कि यूं तो शिष्य भ्रमित हो रहा है, क्यों नहीं से इसका भ्रम दूर किया जाए। और एक दिन वह गुरुजी उसकी कुटिया के पास ही एक ईंट लेकर के उसे घिसने लगे पत्थर पर, और वह घिसते रहे। आखिर उस नौजवान शिष्य से रहा नहीं गया। वह बाहर आया और कहने लगा कि गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो साधु ने कहा कि बेटा, मैं तो इसका आईना बना रहा हूं। तो उस नौजवान शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यूं तो आप पूरी जिंदगी लगे रहे, भला ईंट भी कभी आईना बनती है? इस तरह से तो आप चाहे जितनी मर्जी ईंटें घिसा ले, सब घिसती चली जाएंगी, लेकिन आईना तो नहीं बनने वाला। तो उन गुरुजी ने कहा कि मैं भी तो यही कहता हूं। मन आत्मा पर पड़ी धूल है।
इस धूल को झाड़ो, इस धूल को छोड़ो, छुड़ाओ, तभी तो सत्य स्वरूप आत्मा से साक्षात्कार होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। यूं बंद कोठड़ी में या कुटिया में अपने आप को बंद कर लेने से मन वश में नहीं होने वाला है। मन तो निपुणता से, कुशलता से और व्यवहार से ही वश में होने वाला है। और शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत साधु गुरुजी को दंडवत किया, क्षमा मांगी और कहा कि गुरुजी, मेरा भ्रम दूर हो गया है। अब मुझे यहाँ यूं अपने आप को अकेले में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ, आपके आदेशानुसार कर्म करता हुआ ही इस मन को छोड़ने का प्रयास करूंगा।